Good morning, viewers. Welcome back again. Today, we were discussing a topic colloidal dispersion. स्टूडेंट्स हमने अपनी मेरी जो प्रीवियस थे जो मेरे लेक्चर्स हमने उसमें प्रिपेयर किया था कि कोलाइडल डिस्पर्सन हम वो स्टडी कर रहे थे। ठीक है, तो आज भी हम उस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। कोलाइडल कोलाइडल डिस्पर्सन मैंने आपको बताया है, ये हमारा बी फॉर्म फोर्थ सेम का फार्मास्यूटिक्स है सब्जेक्ट। ठीक है, आज भी हम वही जो टॉपिक है हमारा कोलाइडल डिस्पर्सन वही हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक कोलाइडल डिस्पर्सन। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने कोलाइडल डिस्पर्सन में टाइप्स किए थे, फंक्शंस किए थे इसके, फिर आगे इसमें क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं वो चीज की थी, फिर हमने इसकी प्रॉपर्टीज की थी, काइनेटिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये चीजें। ठीक है, आज हमारा एक टॉपिक है, इसमें पार्ट है हमारा, दैट इज सेडिमेंटेशन पोटेंशियल और डोनल मेम्ब्रेन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो क्या है ये हमारा कि that is the potential difference set up between the top and bottom of a suspensions of a solid particles in a liquid when the particles settle under the influence of gravity। क्या है इसका मीनिंग? जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज सेटअप होता है बिटवीन द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द सस्पेंशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इन लिक्विड में, सॉलिड पार्टिकल्स में जो हमारा लिक्विड है, जो हमारा पार्टिकल है वो टॉप टू बॉटम इसमें सस्पेंड करता है व्हेन द पार्टिकल्स सेटल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। अब है इसके बाद हमारा प्रिंसिपल में क्या है, ए सॉल्यूशन ऑफ NaCl is placed on one end of the semi-permeable membrane। की सॉल्यूशन है हमारा NaCl का, दैट इज प्लेस्ड ऑन वन साइड ऑफ द सेमी-परमेबल मेम्ब्रेन। हमने क्या किया, सेमी-परमेबल मेम्ब्रेन में NaCl को हमने एक साइड में रख दिया। On the other side, a solution of negatively charged collides together with its counterine is placed। Means फिर हमने क्या किया, सेकेंड साइड में हमने जो हमारा नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल है with its counterine is placed। ठीक है, the volume of solution on the two sides of a membrane are considered to be equal। जो solutions जो वॉल्यूम है टू साइड ऑफ membrane are considered to be equal। अब क्या है इसके बाद, Na and Cl ion move freely across the semi-permeable membrane। जो हमारा सोडियम है और क्लोराइड आयन है दैट मूव फ्रीली अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, बट कोलाइडल पार्टिकल्स आर नॉट डिफ्यूज सोन इक्विलिब्रियम की, जब तक कि उनको टेम्परेचर प्रॉपर तरीके से टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो वो फ्रीली अक्रॉस मूवमेंट दैट द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब है इसके बाद हमारा अप्लाई द कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी। द पॉजिटिव and the negative charge on either side of the membrane must be balanced। जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है किसका, on either side of the membrane must be balanced। ठीक है, at equilibrium the osmotic pressure of two solutions will be different, and if two reference electrodes such as calomel electrodes are put into the two solutions then a difference of potential will be set up। at इक्विलिब्रियम, किसी भी इक्विलिब्रियम में द जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ऑफ टू सॉल्यूशंस दैट विल बी ऑफ डिफरेंट, एंड इफ टू रेफरेंस इलेक्ट्रोड, हमारी रेफरेंस इलेक्ट्रोड कौन सी है, कैलोमल इलेक्ट्रोड्स आर पुट इनटू द टू सॉल्यूशन देन ए डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल will be set up। ठीक है, दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज नोन एज डोनर। अब ये क्या है, हमारा एक डायग्राम है, क्या है, जिसमें कि डोनल मेम्ब्रेन इक्विलिब्रियम है। ठीक है, इसमें क्या है, हमारी एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इसमें क्या है, एक्सेसिव पॉजिटिव चार्ज है लेकिन इसमें एक्सेसिव
नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, हम इस पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, जो नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स है, डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन, एक्सेसिव पॉजिटिव चार्ज एंड एक्सेसिव नेगेटिव चार्ज। इसमें इसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हम इसमें ज्यादा लगाते हैं। ठीक है, अब है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है इसमें? द instability in the colloidal solution is characterized either by the coagulation or precipitation। जो instability है colloidal solution की, that are characterized by the coagulation or precipitation। The reasons for instability of colloids are addition and removal of electrolytes, co-conservations and sensitization। ठीक, अब है addition of electrolytes in lyophobic colloids। Trace amount of electrolyte addition is the required for providing charge to colloidal particle which overcome the attraction forces between the particles। अब है addition of excess amount of electrolytes leads to coagulation because it provides both the charges। Under this condition क्या होगा? जो repulsive forces are dynamic with dominance of attractive forces and colloids get coagulated। ठीक है, in lyophobic colloids accumulation of opposite charge particles changes the zeta potential which leads to coagulation। ठीक है, अब है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इसमें क्या है? coagulation of colloid is observed when electrolyte is completely removed from the salt। so हम जो coagulation part है colloid is observe करेंगे when the electrolyte is completely removed from the salt। ठीक है, this happen due to repulsive forces। अब है इसके बाद हमारा एडिशन ऑफ नॉन, जो हमारा addition of less polar solvent like alcohol, acetone causes the dehydration of colloidal particles of lyophilic salts। If electrolyte is added in such situation, it leads to precipitation of colloids। ठीक है, अब है इसके बाद हमारा co-conservation क्या है? When oppositively charged hydrophilic colloids are mixed, a colloidal rich layer separates which is called co-adsorption। जब oppositively charged हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स आपस में मिक्स होता है, एक कोलाइडल रिच लेयर होती है, वो सेपरेट होती है, that is called co-adsorption। This phenomena in which separation takes place on mixing two dispersion on mixing is called co-adsorption। means जब when a positively charged hydrophilic colloids are mixed, a colloidal rich layer separate होती है which is called as a co-adsorbate। लेकिन एक ऐसा फिनोमेना जो कि separation takes place on mixing to dispersion on mixing is called co-adsorption। ठीक है, एग्जांपल है gelatin is positively charged and acacia having negatively charged particle। when two are mixed together, two layers are formed। The upper layers of low viscosity having a poor concentration of colloidal material and a lower layer of higher viscosity containing the higher concentration of colloidal material। ठीक, sensitization in the presence of very small amount of hydrophilic colloids, the hydrophobic colloids may become even more susceptible to precipitation from the electrolyte। Example क्या है? That is precipitation of hydrophobic colloids by the addition very small amount of electrolyte। ठीक है, अब है हमारा स्टेबिलिटी स्टडीज इंक्लूड द केमिकल एंड फिजिकल स्टेबिलिटी, रीजन फॉर द इंस्टेबिलिटी of dispersion and suitable measures to stabilize the dispersion। The physical stability can be achieved by maintaining the particles in homogeneous motion। The way to achieve these properties are first क्या हमारी provide electric charge on the surface of the dispersed particle। ठीक है,
इसके बाद होगा the light charges on the particles will prevent these coming close together and thus maintaining a Brownian movement. These factors plays a significant role in case of lyophobic colloids. Second है हमारा maintain a solvent sheath around the particle. This solvent layer prevents the particle coming closer and also maintain the Brownian movement very easy. These factors plays an important role in case of lyophilic colloids. अब क्या है इसके बाद हमारा stability of colloids क्या है इसमें एक तो हमारा हार्डी रूल है गोल्ड नंबर है एंड डीएलवीओ थ्योरी है प्रोटेक्टिव कोलॉइड फर्स्ट है हमारा प्रोटेक्टिव कोलॉइड स्क्यूल्स और हार्डी रूल गोल्ड नंबर डीएलवीओ थ्योरी प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स में क्या है लार्जर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स इंक्रीज द stability of hydrophobic colloids towards the precipitation of electrolytes. The hydrophilic colloids adsorb on the surface of hydrophobic colloidal particles and form a protective layer, thus preventing them from precipitation on addition of an electrolyte. This phenomenon is called protection. The hydrophilic colloids adsorbs on the surface of hydrophobic colloids. जो हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स होते हैं वो एडजॉर्ब हो जाते हैं कहाँ से जो हाइड्रोफोबिक कोलाइड्स पार्टिकल्स होते हैं एंड फॉर्म ए प्रोटेक्टिव लेयर ठीक है thus preventing them from precipitation on addition of an electrolyte. So इस चीज की कभी मतलब precipitation ना हो जाए तो हम इसमें electrolyte ऐड करते हैं. This phenomena is called protection. ठीक है इसके बाद है हमारा the hydrophilic solution used for the purpose of protecting the hydrophobic colloid is known as protective colloids. The hydrophilic solution is used for the purpose of protection the hydrophobic colloid. Larger concentration of hydrophilic colloids on hydrophobic colloids. First है हमारा protective layer on surface avoid the precipitation and this hydrophilic colloids protective colloid increase the stability of lyophobic colloids. ठीक है सेकंड है हमारा हार्ड coagulation of colloidal by the addition of electrolyte solution which reduces the zeta potential. Lyophilic colloids addition of large amount of electrolyte solution from PPT. Lyophobic colloids addition of small amount of electrolyte. ठीक है हार्डी रूल में क्या है the higher valency of ion the greater is the precipitation power. ठीक है अब है गोल्ड नंबर क्या है गोल्ड नंबर इट इज द मेजर ऑफ द प्रोटेक्टिव एबिलिटी ऑफ हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स क्या है ये प्रोटेक्टिव एबिलिटी है किसकी हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स डेफिनेशंस क्या है द नंबर ऑफ mg ऑफ हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स which when added to 10 ml to red gold solutions prevents the change in color from red to violet on the addition of 1 ml of 10% solution of NaCl. Key the number of mg of hydrophilic colloids which when added to 10 ml इसमें जो 10 ml जो ऐड करेंगे रेड गोल्ड solution to prevents the change in color from red to violet on the addition. अब क्या है change in color change in particle size lower the gold number higher the protective ability of the colloid. ठीक है ये क्या है determination of gold number determination of अब हमारे पास टेस्ट ट्यूब का आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आर क्या है रेड वॉयलेट एंड आर क्या है नो चेंज इन कलर ठीक है प्रोसीजर क्या है टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग 10 ml ऑफ गोल्ड सॉल्यूशंस आर टेकन हमने 10 ml की वो टेस्ट ट्यूब ले ली फिर to each test tube हर टेस्ट ट्यूब में protective the colloid is added to increasing the concentration. Then added 1 ml of 10% sodium chloride solution
At higher concentration of the protective colloid, the gold solution does not change its color. जब हम इसको हायर कंसंट्रेशन में और प्रोटेक्टिव कोलाइड को करेंगे तो द गोल्ड solution does not change its color. While at lower concentration, the gold solution changes from the red to violet. DLBO क्या है थ्योरी कि this theory developed to describe the stability of lyophobic colloids. DLBO theory is discovered by Derjaguin and Landau Orvik describe the stability of lyophobic colloids based on two principles: electrostatic repulsive force, van der Waals forces for attraction. ठीक है. According to this theory, the distance between two dispersed particles influence particle interaction. कि जो distance है इसका between the two dispersed particle that influences the particle interaction. In a colloidal dispersion, the Brownian motion result in frequent collisions between the particles. Interactions like attraction and repulsions are responsible for the stability of colloids. When attractive forces are dominant, particles adhere after collision and aggregate. लेकिन जो repulsive force है वो इसमें attractive force है, इसमें repulsive force are dominant. The particles rebound and remain dispersed. ठीक है. It is used to determine the amount of electrolyte required to precipitate or stabilize a coil. First हमारा van der Waals attraction forces depend on chemical nature, the size of the particles. These are London type forces, means temporary attractive force and potential energy of attraction is represented by Va. Electrostatic repulsive force क्या है? Depend on density, surface charge and thickness of a double layer indicate the magnitude of zeta potential represented by VR. So net energy of interaction Vt is equal to Va plus Vr. Peptidization क्या है? For development of stable dispersion of colloids particles in dispersion medium. फिर है generally it is the method of changing the precipitate into colloidal solution by shaking with dispersion medium in presence of slight quantity of electrolyte. ठीक है. इसके बाद क्या है? जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है utilized in this method are non-peptidizing agent. So the precipitate adsorbs the common ion and electrically charged particle then split from the precipitate as colloidal particles. ठीक है. इसके बाद क्या है हमारा जो नॉर्मली क्या है जो पेप्टाइजेशन है इज द रिवर्स ऑफ कोएगुलेशन ऑफ सॉल्यूशन. एग्जांपल है फेरिक हाइड्रोक्साइड produced a solution through adding ferric chloride. ठीक है. The precipitate adsorbs the common ion and electrically charged particle then split from the precipitate as colloidal particles. ठीक है. So हमारा स्टूडेंट्स ये था टॉपिक कोलाइडल डिस्पर्सन. ठीक है. नेक्स्ट जो मेरी वीडियो होगी हम उसमें नया टॉपिक आएंगे लेकिन वेरी इजी है. ठीक है. आज भी स्टूडेंट्स इतना ही. थैंक यू. आपका ये यूनिट 4 बी फॉर्म फोर्थ सेम में फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में आपका ये कोलाइडल डिस्पर्सन है ये कंप्लीट हो चुका है. ठीक है. नेक्स्ट जो मेरी क्लास होगी हम उसमें नया टॉपिक पढ़ेंगे. ठीक है. आज के लिए इतना ही. थैंक यू स्टूडेंट्स. I hope this video will be informative. Thank you students.